देवी देवता, जो भी रिलीजन, जो भी स्पिरिचुअलिटी, जो भी आप मानते हो, आप उनका ध्यान करें ताकि कार्ड से आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सके। एंड लेट्स सी कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा है जो लेट गो करना है या अपने पर वर्क करना है। क्या रीजंस हैं जो आप एक स्टक एनर्जी में हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Release. Forgiveness is a powerful tool for letting go of emotional baggage from past experience, allowing you to move forward with lighter energy and sense of freedom. हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जो है ना दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम सब जो हैं वो परफेक्ट कोई भी नहीं है। वी ऑल हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स। तो अगर हम माफ़ नहीं करेंगे और उसी बैगेज को मतलब इकट्ठा करते रहेंगे तो उसका बहुत हेवी हो जाएगा। आप सही से इंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ। आपको ये मानना है कि आपने भी किसी के साथ कुछ डिसअपॉइंटमेंट करे होंगे, किसी को हर्ट करा होगा। अब ऊपर से भगवान जी तो नहीं आएंगे कहेंगे कि अच्छा तुमने ये टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करी थी तो उसका सज़ा मिल रही है। होता क्या है कि हमारी लाइफ में कोई पर्सन आता है या हम किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जिसके कारण वो पर्सन आके हमें हर्ट करता है। और जब हमें वो हर्ट करता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। यही कर्म होते हैं। जैसे अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो आप मुझे मैक्सिमम लोग ये कह रहे होते हैं कि उसको कर्मा कब मिलेगा। वैसे ही आपको भी तो कर्मा मिला ही है ना, तभी तो आप रो रहे हैं। सो मेक श्योर करें कि आप माफ़ करना सीखें। शायद आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको माफ़ करना उनके लिए ईजी नहीं है। उनका ये है कि अच्छा तुमने गलती करी, अब से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मीन्स आई विल कीप यू एट अ डिस्टेंस। सो माफ़ करना ज़रूरी होता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस सीखें, बहुत ज़्यादा बैगेज ना करें। अगर हम कोई गुस्से को अपने अंदर रखेंगे तो सबसे पहले नुकसान हमारा खुद का ही होगा। बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा और ज़्यादा कितने हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। सो मेक श्योर रिलीज़ करें। और देखते हैं कि क्या आता है। टॉक्सिक रिलीज़। अभी जैसे मैंने रिलेशनशिप के बारे में कहा था, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि हमारी लाइफ में टॉक्सिक लोग या तो आते हैं या तो कोई एक टॉक्सिक पर्सन आता है या हम फिर ऐसे बंच ऑफ टॉक्सिक पीपल को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि शायद हम लेसन नहीं सीखते हैं। सो दिस कार्ड सेज negative or toxic influence in your life may hinder your personal growth and well-being, urging you to set boundaries and distance yourself from harmful relationship। आपको करना क्या है कि अगर मुझे किसी ने हर्ट किया है, ठीक है, मैंने अपना लेसन समझ लिया है। अब मुझे एक बाउंड्री बनानी है, लेकिन उस इंसान को, उस सिचुएशन को अपनी एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी है। हो गया, सीख लिया मैंने लेसन, अब मुझे आगे बढ़ना है। इन सिंपल लाइन कि अगर आप स्कूल में हो तो आपको टीचर ने कहा कि ABCD सीखने को, आपने ABCD लर्न कर ली। अब आप कुछ और भी लर्न करोगे, हर समय बस ABCD नहीं लर्न करते रहोगे। और अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आप उसी सिचुएशन में ही घूमते रहोगे। तो लर्न फ्रॉम द सिचुएशन एंड जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव हमारे अटैचमेंट्स हैं। ज़्यादातर लोगों को लव होता नहीं, अटैचमेंट्स होता है और उसी को वो लव का नाम दे देते हैं। तो ज़रा आप सोचिए कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं क्या वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि रिलीज़ टॉक्सिक कनेक्शन। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कोई भी हो सकते हैं। हमारा किसी के साथ लव बॉन्डिंग हो सकती है,
कोई फ्रेंड हो सकता है जो टॉक्सिक हो, कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, सो इट कुड बी एनीवन। देन आ रहा है मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन यू कैन कनेक्ट एंड पास लाइफ एक्सपीरियंस एंड गेन इंसाइट इनटू योर सोल जर्नी, फॉस्टरिंग इनर पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब करना क्या है, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन, बहुत से लोग जब इस एनर्जीज़ में होते हैं टॉक्सिक या इस टाइप की, तो उनसे होता नहीं। अगर आप नए हैं मेडिटेशन में, तो आप बस 1 मिनट के लिए आंख बंद करें और बैठ जाएं। आप अपने यहाँ पे अजना चक्रा पे ये फोकस करें कि कोई वाइट लाइट है, या आप ओम का यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप यहाँ पे एक वाइट लाइट पे फोकस करें कि यहाँ पे एक वाइट लाइट है, आंख बंद करें और बैठ जाएं। 1-1 मिनट के लिए करें, एंड इसी से आप अपने 1 मिनट से 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे करके बढ़ाएं। इंट्रोस्पेक्ट करें कि सामने वाले की भी तो कोई सिचुएशन हो सकती है, आपकी जैसे कोई सिचुएशन है, आपने सामने वाले को अपनी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे दी, क्यों उसको अपनी खुशियों की चाबी पकड़ा दी। तो ये इंट्रोस्पेक्ट करें, कोई सिचुएशन है तो उसको समझने की कोशिश करें, किसी ऐसे पर्सन से सजेशन लें जो एक्सपीरियंस हो, या आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, नहीं तो कोई प्रोफेशनल से आप हेल्प ले सकते हो। तो ये करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपको एक दिन में नहीं होता है, मेडिटेशन के लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट देना होता है, इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। तो मेडिटेशन से आप ना काम हो जाओगे, रिलैक्स होगे, और लोग जैसे आ रहे हैं आपके पास, आप उनको ना वैसे ही ट्रीट करोगे। आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है, तो जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो खुद ही आपको रीच आउट नहीं करते। पहली बात तो वो कट डाउन होते चले जाते हैं। तो मेडिटेशन इज़ मस्ट। ओके, सो यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज़्यादा या तो टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हो। क्यों है? आप शायद इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो सही से टाइमली रिलीज़ कर दोगे। देखो क्या होता है ना कि अगर हमें चोट लगी है, तो हमें उसे टाइमली हील करने की ज़रूरत होती है। अगर हम चोट पे कुछ करेंगे नहीं, तो वो हो सकता है कि घाव बढ़ता चला जाए। उसी पे बार बार अगर चोट लग रही है, तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद ना उस पर्टिकुलर चीज़ को, पोर्शन को, हमारी बॉडी का पार्ट को, हो सकता है हमें उसे कट करना पड़ जाए। तो हमें टाइमली एक बाउंड्री बनाना ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से जितना बाउंड्री में रहें उतना ही सही है। रिलीज़ करें, बहुत ज़्यादा बर्डन ना रखें अपने ऊपर। एंड मेडिटेशन इज़ मस्ट टू काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके।